श्री परमात्मने नमः। सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम का उल्लेख है। इन सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का महत्व प्रत्येक दृष्टिकोण से सर्वाधिक है। इसलिए गृहस्थ अपने घर में रहते हुए श्रीमद् भागवत आश्रम की स्थापना करें। इसका आशय यह नहीं कि अन्य आश्रमों का महत्व कम है। अन्य आश्रम के लिए अलग से श्रीमद् भागवत आश्रम की व्यवस्था दी जाएगी। यदि आपके अंतःकरण में आश्रम की स्थापना का विचार आया है तो स्पष्ट है कि आपके ऊपर प्रभु की दया, प्रभु की कृपा बरसनी शुरू हो गई है। यह आश्रम छात्रों को सफलता, अधिकारियों को कर्तव्य करने का सही तरीका, माताओं बहनों को परिवार चलाने की कला प्रदान करेगा। बच्चों में नई ऊर्जा भरने के साथ बच्चों को संस्कारवान बनाएगा। आश्रम की स्थापना होते ही आपका पूरा घर दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो जाएगा। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, यह प्रकाश आपके साथ रहकर आपकी सुरक्षा प्रदान करता रहेगा। अब आश्रम की स्थापना कैसे करें और आश्रम की स्थापना में लगने वाले सामानों को मैं बता रहा हूँ। यदि आपने अपने घर में पहले से ठाकुर जी को या श्री नारायण हरि की प्रतिमा सिंहासन पर रख रखा है तो ठीक है। यदि नहीं तो सर्वप्रथम बाजार से एक पीतल का सिंहासन लावें। यदि तांबे का सिंहासन मिल जाए तो सर्वोत्तम है। और श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी पुस्तक खरीद लें। 2 पीले रंग का कपड़ा खरीदें। 2 तांबे की एक छोटी कटोरी और एक आचमनी अवश्य खरीद लें। एक जनेऊ भी खरीद लें। यदि मन न करे तो जनेऊ न खरीदें। सर्वप्रथम किसी भी शुभ दिन जैसे पूर्णिमा, एकादशी या अन्य शुभ तिथियों को श्री गीता जी को पीले कपड़े में लपेट लें या कपड़े से ढककर सिंहासन पर कपड़ा बिछाकर श्री गीता जी को सिंहासन पर रख दें। अब हल्दी, चंदन, रोरी वगैरह श्री गीता जी को रखे सिंहासन के सामने लगावें। श्री गीता जी पर न लगावें क्योंकि बार बार वस्त्र बदलना पड़ेगा। अब पीतल के बर्तन का यूज श्री हरि विष्णु के पूजा में न करें। तांबे की कटोरी में ही भोग चढ़ावें, फूल चढ़ावें और जल चढ़ावें। घी का दीपक या तेल का दीपक प्रज्वलित करें। अब यदि मन करे तो श्रीमद् भगवद गीता जी पर जनेऊ चढ़ा दें। न चढ़ाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा है। हो गई आश्रम की स्थापना। अब मैं कुछ विशेष बातों पर प्रकाश डालूंगा। वाराह पुराण में श्री नारायण स्वामी ने कहा है कि ताम्र पात्र मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी ताम्र पात्र से मुझे जल अर्पित करें। इसी ताम्र पात्र में मुझे भोग लगावें। इस आश्रम के देवता साक्षात श्रीमन नारायण हरि हैं और इनके श्रीमुख से निकली हुई वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी है। भगवान श्री गीता जी में कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडालादि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर पुनः कहते हैं, अपि चेत
सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसका आशय यह है कि इस आश्रम की स्थापना में कोई भेदभाव या जाति पाति का बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने घर में इस आश्रम की स्थापना कर श्रीमद् भगवद गीता जी का या ठाकुर जी का या श्री नारायण की प्रतिमा का पूजन कर सकता है। इन तीनों में कोई विभेद नहीं है, ये तीनों एक हैं। सिंहासन पर श्रीमद् भगवद गीता को ही क्यों स्थापित किया गया, इस गोपनीय रहस्य को श्री हरि विष्णु के श्री मुख से निकली हुई वाणी द्वारा ही अगले प्रवचन में बताया जाएगा। ओम श्री परमात्मने नमः।